स्वागत है उस खास हफ्ते में जहां सितारे आपकी राशि कर्क की भावनाओं को पंख देने वाले हैं। जी हाँ, 12 मई से 18 मई 2025 तक का समय कुछ ऐसा है जैसे आपके मन के अंदर समंदर की लहरें उठ रही हों और ब्रह्मांड खुद कह रहा हो, अब वक्त है उड़ने का, बहने का और कुछ नया करने का। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो इस हफ्ते का हर दिन आपके भीतर के चंद्रमा को और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। इसलिए अनुरोध है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसे ग्रहराज खुलने वाले हैं जो आपका हफ्ता नहीं, पूरी ज़िंदगी संवार सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह भावनात्मक दृष्टिकोण से अत्यधिक सक्रिय है। आपका स्वामी ग्रह चंद्रमा इस समय आपकी ही राशि के आसपास भ्रमण कर रहा है, जिससे आपकी अंतरात्मा की आवाज़ तेज़ होगी और आप कई गहरे फैसले लेने में सक्षम होंगे। लेकिन ध्यान रहे, भावनाओं का बहाव अगर ज़्यादा तेज़ हो जाए तो कई बार बात बिगड़ भी सकती है। तो जहाँ ज़रूरी हो वहाँ दिल की सुनिए, लेकिन दिमाग को म्यूट पर मत डालिए। घर परिवार के मामले में इस सप्ताह कुछ पुराने मसलों पर चर्चा हो सकती है। कर्क राशि के जातकों की विशेषता होती है भावनाओं में गहराई और परिवार के लिए अतिशय समर्पण। इसी गुण के कारण आप इस सप्ताह घर वालों के लिए संकट मोचक भी बन सकते हैं और भावनात्मक सहारा भी। माता पिता से संबंध प्रगाढ़ होंगे, लेकिन बीच बीच में थोड़ी नाराज़गी भी संभव है, खासकर अगर आपने वादे करके पूरे नहीं किए हों। भाई बहनों के साथ रिश्ते मधुर रहेंगे और कोई पारिवारिक योजना बन सकती है जो सबको एक साथ जोड़ने का काम करेगी। प्रेम जीवन की बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता गुलाब के फूल जैसा है, खूबसूरत भी और कांटों से भरा भी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो इस सप्ताह आपकी भावनाएं इतनी तीव्र होंगी कि आप अपने साथी को लेकर अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं। किसी छोटी बात पर नाराज़गी होना और फिर बिना वजह रो देना, ये सब संभव है। लेकिन घबराइए मत, आपके साथी को भी अब आपकी भावनाओं की गहराई समझ में आएगी, बशर्ते आप उन्हें व्यक्त करें, न कि छुपाएं। अगर आप सिंगल हैं तो इस सप्ताह कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है जो पहली ही मुलाकात में कुछ तो बात है जैसा एहसास दे जाए। शिक्षा और करियर की बात करें तो कर्क राशि के छात्रों के लिए यह समय फोकस और अनुशासन मांगता है। इस सप्ताह आपको डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा आएंगे, जैसे मन अचानक कविता लिखने लग जाए या आप अपना भविष्य चाय की प्याली में देखने लगें। परंतु जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय निर्णयात्मक हो सकता है। आपको कहीं से अप्रत्याशित प्रेरणा मिलेगी जो आपको पढ़ाई में आगे बढ़ाएगी। करियर की दृष्टि से नौकरी पेशा कर्क जातकों को इस हफ्ते बॉस से सराहना मिल सकती है, खासकर अगर आप किसी सेवा क्षेत्र या हेल्पिंग प्रोफेशन में हैं। आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अब आपके काम की चमक बढ़ा सकती है, बशर्ते आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीख लें। व्यापार में लगे कर्क राशि के लोगों को इस हफ्ते अपने साझेदारों से अधिक पारदर्शिता बनाए रखने की ज़रूरत है। किसी पुराने लेन देन को लेकर बातचीत हो सकती है और आपके द्वारा लिया गया कोई निर्णय आपको अप्रत्याशित लाभ दे सकता है। जो लोग विदेश व्यापार में हैं, उनके लिए यह सप्ताह नए अनुबंधों का द्वार खोल सकता है। हालांकि रविवार को कोई छोटी बाधा आ सकती है, उससे घबराने की बजाय उस दिन व्यर्थ खर्चों से बचें और कार्यों को स्थगित कर दें। अब बात करते हैं धन, संपत्ति और वित्तीय सूझबूझ की। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह एक अलर्ट लेकर आया है। जो दिखता है वही सच्चाई नहीं है। किसी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले 2 बार सोचिए और किसी जानकार से सलाह लेना बिल्कुल न भूलें। यदि आप स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो जैसे हाई रिस्क क्षेत्रों में हैं तो इस हफ्ते ज़्यादा जोखिम न लें। घरेलू खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे बच्चों की फीस, वाहन की मरम्मत या कोई मेडिकल ज़रूरत। तो बजट बनाइए और उस पर टिकी रहिए। यदि आप किसी से उधार लेने या देने की सोच रहे हैं तो बुधवार तक का समय उपयुक्त रहेगा। इस हफ्ते कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास ज्योतिषीय उपाय बहुत उपयोगी रहेंगे। सबसे पहला उपाय, सोमवार को चंद्रमा के शांति हेतु जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्र को अर्घ्य दें और एयूएम चंद्राय नमः का जाप करें। इससे मानसिक संतुलन
और भावनात्मक स्थिरता बनी रहेगी। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान विशेष लाभकारी रहेगा, खासकर गरीब बच्चों को दूध, चावल या सफ़ेद कपड़े देना। शनिवार को किसी ज़रूरतमंद को काले तिल या उड़द की दाल देना शनि के दोषों को शांत करेगा। साथ ही घर के उत्तर पश्चिम दिशा में चंदन की खुशबू लगाइए। इससे रिश्तों में मिठास और घर में शांति बनी रहेगी। इस पूरे सप्ताह कर्क राशि को चाहिए कि अपने मूड स्विंग्स को बहुत गंभीरता से ना लें। ये समय ऐसा है जब आपकी भावनाएं ही आपकी ताकत भी बन सकती हैं और कमज़ोरी भी। चुनाव आपके हाथ में है। अपने इमोशन को डायरेक्शन दीजिए, डिस्ट्रक्शन नहीं। अपने नज़दीकी लोगों से बात कीजिए, अकेलेपन में डूबने की बजाय साझा कीजिए। और हाँ, कभी कभी खुद से भी बात कर लीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो कर्क राशि वालों, इस सप्ताह सितारे कह रहे हैं, रुको मत, डरो मत, बहो मत, बस बहकना मत। आपकी राशि के लिए यह सप्ताह जितना भावनात्मक है उतना ही संभावनाओं से भरा भी। इस हफ्ते दिल से सोचिए, दिमाग से करिए और आत्मा से जुड़िए। इसी के साथ लेते हैं विदा, इस कामना के साथ कि आपकी भावनाएं आपको डुबोएं नहीं, उड़ाएं। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे एक नए राशिफल के साथ। तब तक अपने दिल को हल्का, विचारों को पक्का और इरादों को मजबूत रखिए। नमस्कार। और याद रखिए, कर्क राशि की सबसे बड़ी ताकत है उसका दिल, और सबसे बड़ी जीत होती है जब वही दिल मुस्कुराता है।